Hello and नमस्ते डिवाइन व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल कॉस्मिक टैरो 1111। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने लव्ड वंस का ध्यान रख रहे होंगे। मैं आज आप सभी के लिए फिर से एक नई जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका यही मतलब है कि जब कभी भी आप इस इंट्यूटिव रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपके जीवन से, आपके लाइफ से ज़रूर ये टैरो रीडिंग कुछ ना कुछ मैच करेगी, रेजोनेट करेगी। और ये रीडिंग जितना भी आपसे रेजोनेट करती है, बस उतना ही इसे एक्सेप्ट करें, बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले मैं महादेव, महाकाल, माँ आदिशक्ति से, गॉड एंड यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशियाँ लेकर आएँ। जो भी जीवन में आपका लक्ष्य है, जो एम है, जिसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स या वाइब्रेशंस हैं, तो वो ईश्वर की कृपा से कई गुना होकर इन सेंडर्स की तरफ वापस लौट जाए, सेंडर की तरफ बैकफायर हो जाए। ऐसी कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में ना रहे। यही मेरी प्रार्थना है आपके लिए और आपके लव्ड वंस के लिए भी। तो दोस्तों, आपने इस चैनल को जो प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स, आपके प्रोत्साहन और आपके आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूं कि ये सारा जो प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद आपने इस चैनल पे बनाए रखा है, ये आपके जीवन में भी अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ एंड खुशियों के रूप में वापस आए और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज की जो रीडिंग है, इसकी शुरुआत करते हैं। देखते हैं जो यूनिवर्स का गाइडेंस है आपके लिए आज क्या निकल के आता है, क्या क्या छुपी हुई ऊर्जा है जिसके बारे में आपको पता रहना ज़रूरी है, वो भी देखेंगे। लेट्स बिगिन। हे महादेव, हे महाकाल, हे माँ आदिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, जो भी संदेश, जो भी गाइडेंस, जो भी संकेत हमारे दर्शकों के लिए निकल के आ रहा है, वो उन तक पहुंचाने में मदद करें। हे महादेव, हे महाकाल, हे माँ आदिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, अपनी ऊर्जा इस रीडिंग पे बनाए रखें, हमें गाइड करें। चलिए दोस्तों, यहाँ पे शफलिंग पूरी हो गई है। अब देखते हैं यहाँ पे गाइडेंस के रूप में आपके लिए कौन कौन से कार्ड निकल के आते हैं। सो फर्स्ट कार्ड जो मैं यहाँ पे आपके लिए देख सकता हूँ एज ए गाइडेंस जो निकल के आ रहा है, दैट इज पेज ऑफ वॉन्ड्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा से यहाँ पे आपकी शुरुआत हुई है। नाउ लेट्स सी दूसरा कार्ड यहाँ पे आपके लिए क्या निकल के आ रहा है। सेकेंड कार्ड एज ए गाइडेंस जो आपके लिए आ रहा है, दैट इज 8 ऑफ वॉन्ड्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स से शुरुआत हुई है, दूसरा कार्ड 8 ऑफ वॉन्ड्स। वॉन्ड्स की ऊर्जा यहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी आ रही है और बहुत सारी ऐसी छिपी हुई ऊर्जाएं भी हैं जो मैं यहाँ पे महसूस कर पा रहा हूँ आपके लिए। उसके बारे में भी डिटेल से बात करेंगे। एक बार ही सारे कार्ड्स यहाँ पे निकाल लेते हैं सो दैट जो भी मैसेज है यूनिवर्स का आज आपके लिए वो क्लियर रहेगा। थर्ड कार्ड यहाँ पे जो निकल के आ रहा है, दैट इज़ 2 ऑफ वॉन्ड्स। अमेजिंग दोस्तों, बहुत ही रेयर इस तरीके से होता है कि इस तरीके से जो कार्ड्स की श्रृंखला होती है वो निकल के आती हैं। पेज ऑफ वॉन्ड से हमने हायर यहाँ पे कार्ड से शुरुआत की है, वॉन्ड्स के कार्ड से। सेकंड कार्ड में भी 8 ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा है। नाउ थर्ड कार्ड है, इसमें 2 ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा है। सारे ही वॉन्ड्स के कार्ड आ रहे हैं यहाँ पे। बहुत ही ज़बरदस्त संकेत यहाँ पे खासकर मुझे नज़र में आ रहा है, अपने इंट्यूशन के द्वारा महसूस हो रहा है। एक बार आखिरी कार्ड लेंगे, डेक के बिल्कुल नीचे से देखेंगे यहाँ पे जो फाइनल संदेश है डिवाइन का वो क्या रहने वाला है आपके लिए। लेट्स सी। सो फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक, द एम्परर। ओके दोस्तों, सो ये वॉन्ड्स की सारी ऊर्जा जो आके कंक्लूड हो रही है वो है एम्परर की एनर्जी पे। तो बहुत ही पावरफुल ऊर्जा यहाँ पे मैं कह सकता हूँ, और रेयरेस्ट ऑफ द रेयर जो एनर्जीज़ हैं उनमें इन कार्ड्स की श्रृंखला को शामिल किया जा सकता है जो आज आपके लिए निकल के आया है। यहाँ पे जो आपके लिए बहुत गहराई में जो गाइडेंस है उसके बारे में तो हम बात करेंगे ही, लेकिन साथ में जो छुपी हुई ऊर्जाएं, जो छुपी हुई एनर्जीज़ हैं आपके
विरोधियों की या नकारात्मक लोगों की आपके आसपास, उसकी भी ऊर्जा मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहली बात, ये जो भी आपके विरोधी या हेटर्स हैं, जो भी ये नकारात्मक लोग हैं, इनकी ऊर्जा यहाँ पे खासकर बहुत ही अलग से महसूस हो रही है। और ये जो भी नकारात्मक विचारधारा वाले लोग हैं, आपके जीवन के एक समय पे हिस्सा थे या फिर आज भी बने हुए हैं, कहीं ना कहीं आपके जीवन को प्रभावित करने का ये प्रयास करते रहते हैं। तो एक बात तो मैं यहाँ पे साफ महसूस कर सकता हूँ कि इन्होंने जो आपको दुख देने का प्रयास किया है, जो ये आपके जीवन में संघर्ष, पीड़ा, यातनाएं और विपरीत परिस्थितियों का एक कारण बन के रहे ना, जो पाप इन्होंने किया है आपके खिलाफ, आपके लव्ड वंस, आपके जो नियरेस्ट एंड डियरेस्ट वंस है उनके खिलाफ जो इन्होंने पाप किया है, वो कहीं ना कहीं मैं महसूस कर सकता हूँ कि समाज के, इनफैक्ट आपके भी कल्पना से एक समय पे परे ही निकला इनकी जो करतूत थी। आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें पता चली इन लोगों के बारे में कि समाज में किस तरीके के व्यक्ति हैं। सिर्फ आपके साथ ही नहीं, इन्होंने किन किन लोगों के साथ क्या क्या गलत किया है, कितनी बुरे कर्म इनके पहले रहे हैं, उसका कहीं ना कहीं जो पोल है वो आपके सामने खुल के आया है। इनके राज जो है पुराने वो पता चले हैं। और यही कारण है कि ये जो शापित लोग हैं, ये शापित ही हैं, वरना इस तरीके की ज़िंदगी व्यक्ति क्यों जिएगा। ये इतने शापित लोग हैं, ये डेविल से कनेक्टेड लोग हैं, जो आज जो है जितनी भी कहावतें इनके ऊपर लागू की जाए वो कम है। सारी कहावतें इनके ऊपर जैसे निरस्त हो चुकी हैं। कोई भी कहावतें इनके ऊपर काम ही नहीं आ सकती। कोई शब्द आप इनके लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते जो इनकी नीचता को का बखान कर पाए या इनकी नीचता को एक वर्ड में सिमटा पाए। इस इतने गिरे हुए लोग हैं। ये अपने अहंकार के वशीभूत होकर इस तरह अंधे हो चुके थे और इस तरीके से अंधे हो चुके हैं कि कोई भी मौका जैसे छोड़ते ही नहीं है किसी को भी दुख तकलीफ देने का, जैसे यही इनकी ज़िंदगी बन चुकी है। ये मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। और यहाँ पे आपके लिए भी बहुत सारी जो बातें हैं वो गहराई में निकल के आ रही हैं, उसके बारे में भी बात करते हैं। और इन नकारात्मक लोगों से जुड़ी हुई जो ऊर्जा है उसके बारे में और डिटेल में चर्चा करेंगे यहाँ पे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे पहले कार्ड से ही शुरुआत करते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या ऊर्जा दिखाई दे रही है। सो फर्स्ट कार्ड जो हमारे सामने है यूनिवर्स की तरफ से, पेज ऑफ वॉन्ड्स। और सबसे पहला संकेत तो यही बता रहा है कि बहुत समय तक ये जो कोई भी आपके विरोधी या हेटर्स हैं, आपके नाते रिश्तेदार, पड़ोसियों में, आपके समाज के लोगों में से ये कोई हो सकते हैं, आपके कार्य क्षेत्र में आपका वर्क प्लेस है या आपके वर्क कलीग्स भी हो सकते हैं जहाँ आपका जॉब है या व्यवसाय है, या फिर आपके पुराने रिश्ते के, पुराने टॉक्सिक रिलेशनशिप के भी व्यक्ति हो सकते हैं। तो इन लोगों की इन लोगों की तरफ यहाँ यूनिवर्स का खास कर इशारा है। और ये यहाँ बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये लोग जो है बहुत समय तक आपको हल्के में लेते रहे हैं और उन्हें ये लगता था कि आप कभी सच नहीं समझ पाएंगे, कभी अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे इन लोगों के खिलाफ, क्योंकि आप शांत स्वभाव के व्यक्ति है। तो ये कितना भी नकारात्मक कदम क्यों ना उठा ले, कितना भी आपका फ़ायदा क्यों ना उठा लें, आपकी क्षमताओं का, ये कितना भी आपको दबाने का प्रयास क्यों ना करें, आपके ऊपर चिल्लाएं, आपको अपना रौब दिखाएं, आप इनके खिलाफ कभी विरोध नहीं दर्ज कराएंगे। इनकी ऐसी समझ थी आपके बारे में। लेकिन अब मैं देख पा रहा हूं कि ऊर्जा बाद में मुझे यहाँ पे बदलती हुई दिख रही है। आपके अंदर एक ऐसी हिम्मत इस समय जाकर निखर के आई है। आपने इन जैसे लोगों का दमन भी किया, इनके खिलाफ आवाज़ भी उठाई है, विरोध भी किया है, ऐसे लोगों का समाज में इनका असली चेहरा भी उजागर किया है। और आज जो आपकी हिम्मत की जो पराकाष्ठा है वो और भी ऊंचे स्तर तक जा रही है। आप वो पहले वाले इंसान नहीं रहे हैं जो ये समझ के बैठे हुए थे। आज ये जान रहे हैं कि आज आपके खिलाफ अगर एक भी कदम उठाया तो आप इनके उठाए हुए एक भी कदम को निष्क्रिय करने के लिए, इनके अहंकार की टांगों को तोड़ने के लिए आप 10 कदम इनके तरफ बढ़ाएंगे निडर होकर। ये बात याद समझ चुके हैं ये। और इस कार्ड में एक बहुत गहरा संदेश छिप के आया है दोस्तों यूनिवर्स की तरफ से कि ये जो भी लोग हैं जिन्होंने गलत काम किए, ये शुरुआत में अपने आप को कहीं ना कहीं, ये अपने पाप को, जो भी कर्म ये कर रहे थे, करतूत कर रहे थे आपके खिलाफ, ये उसको बहुत छोटा समझ रहे थे। इनको ये लग रहा था कि आप ये अपने अहंकार को सिद्ध करने के लिए आपके साथ जो भी गलत कर रहे हैं, अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए, अपने फ़ायदे के लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए, सफलता पाने के लिए ये दूसरों का जो नुकसान कर रहे थे, ये तो ये समझ के कर रहे थे कि ये तो ऐसे ही होता है संसार में, इसी तरीके से
आगे बढ़ा जाता है दूसरों के सर पे पाँव रख के ही। यही एक रास्ता है सफलता का, वरना अच्छे लोग सक्सीड कहाँ करते हैं, वो तो किसी गांव तबेले मकान में पड़े रहते हैं। इनकी सोच ऐसी थी। लेकिन ये जो है, इन्हें ये लगा कि समय जो है सब कुछ इनके किए हुए करतूतों को छिपा देगा। जो भी ये किसी के साथ गलत करेंगे वो हमेशा एक राज ही बन के रह जाएगा, और ये अपना फ़ायदा उठा के आगे अपने जीवन को एंजॉय करेंगे अपने लोगों के साथ। और इनको लग रहा था कि घूम के कभी इसके बारे में कभी ज़िंदगी में आगे चर्चा नहीं होगी, ना ही इसका कोई परिणाम आएगा। ये इस तरीके से अपनी ज़िंदगी जी रहे थे, बिल्कुल ही सब कुछ इग्नोर करके। लेकिन दोस्तों, सच की एक जो छोटी सी चिंगारी होती है ना, वो जब भी जलती है तो पूरे अंधेरे को ख़त्म करने की ताकत उसमें होती है, चाहे छोटी सी छोटी चिंगारी क्यों ना हो। और यही चिंगारी आपने इन लोगों के जीवन में जलाने का काम किया है। इनके अंधकार को ऐसी जगह, ऐसे पाताल में घुसा दिया है कि ये अपना अस्तित्व ही भूल चुके हैं इस समय। यही वजह है कि आज इनकी जो बेचैनी है, आपको देख देख के, आपकी जीवन शैली को देख के, आपकी खुशियों और आपके जीवन में जो संतोष है आज, उसको देखकर इनकी बेचैनी, इनका चिड़चिड़ापन दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। और इन्हें ये आज के समय में महसूस भी होने लगा है कि जो भी इन्होंने बोया था, जो कर्म इन्होंने किए हैं, वो ही अब लौट कर इनके पास आ रहा है। वो ज्ञान का दंड आज आपके हाथ में है, जिससे आज इनको सज़ा मिल रहे हैं। इनको अपना ही चेहरा बार बार देखने पे, यहाँ पे ड्रामा जो है, जो कर्मा है, वो मजबूर कर रहे हैं। और जब तक ये इनके आंखों से खून के आंसू ना निकल जाए अपने ही कर्मों को देख देख के, तब तक यूनिवर्स ये एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे कि इन्होंने असलियत में पश्चाताप किया है। इसी के साथ 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड दोस्तों यहाँ पे निकल के आया है। ये बता रहा है कि अब जो भी घटनाएं हैं वो बहुत ही तेज़ी से आपके जीवन में आगे बढ़ेंगी। कुछ भी आपको अपने जीवन में रुका हुआ अगर लग रहा था, किसी चीज़ पे आपने मेहनत की है, परिश्रम किया है, कोई आपके कार्य क्षेत्र का काम हो सकता है, आपका कोई निवेश हो सकता है जिसमें आपने अपना समय, अपनी ऊर्जा निवेश करके, अपनी ऊर्जा लगा के, अपना पैसा लगा के कोई काम किया हो। अपने किसी कोई रिश्ते की बात हो सकती है जिसमें आपने अपना बहुत ऊर्जा, बहुत समय लगाया हो, और उन सभी चीज़ों का कोई एक सकारात्मक परिणाम, एक सकारात्मक जो रिज़ल्ट है वो आपको अगर देखने को नहीं मिला है, और आपको लग रहा है कि सभी पहलुओं पे हर चीज़ें रुकी हुई पड़ी हुई हैं, कुछ जैसे चलता हुआ दिख ही नहीं रहा है, जैसे दुनिया थम गई है, तो इस समय उन सारी चीज़ों में आपको बहुत बड़े बड़े बदलाव बहुत तेज़ी से अब नज़र आने वाला है। ये मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ। जो बातें हैं आपके जीवन की, जो सालों तक कहीं ना कहीं दबा के रखी गई थी, वो अचानक से आपके सामने आ सकती हैं। चाहे आपके किसी नोन पर्सन के द्वारा, या फिर इन विरोधियों की, इन हेटर्स की कुछ बातें ऐसी सामने आ सकती हैं जो कहीं ना कहीं झकझोर के भी रख सकती है समाज को कि इस तरीके का कर्म, इस तरीके की करतूत, ऐसा पाप भी कोई कर सकता है, इतने निचले लेवल पे गिर सकता है अपने अहंकार के चक्कर में। ये बात लोगों के सामने आती हुई दिख रही है। कई बार लोग दोस्तों सोचते हैं कि अगर बहुत समय बीत जाए ना तो उनके कर्म भी पुराने हो जाते हैं, कोई ध्यान नहीं देता, उन चीज़ों को उजागर करने में कोई मेहनत नहीं करता, और वो ऐसे ही दबी की दबी रह जाएगी, और इनकी आगे की ज़िंदगी ऐसे ही स्मूथ चलती रहेगी। कोई भी कुछ भी हिसाब किताब नहीं होगा, कुछ लौट के नहीं आएगा, और इनकी कोई पोल पट्टी नहीं खुलेगी। लेकिन कर्म दोस्तों कभी पुराने नहीं होते हैं, ये बात ध्यान में रखना चाहिए। इन्होंने जब भी अपने जीवन में कोई भी बुरा काम किया होगा या किया है आपके साथ, ये जो भी विरोधी हेटर्स की तरफ यूनिवर्स इशारा दे रहे हैं, इनकी खुद की आत्मा उस समय इनके करतूतों की, इनके कर्मों की साक्षी बनकर रही है। भले ही इन्होंने उन यादों को, उनसे जुड़ी भावनाओं को अंदर दबा दिया हो, लेकिन कर्म का ये विधान है, ये वसूल है, इस यूनिवर्स का ये विधान है कि जो भी काम इन्होंने किया है वो घूम के वापस ज़रूर आता है। कई गुना, जितने लेट से वापस आएगा उतना ही कई गुना सूद समेत लेकर आता है, और फिर जीवन में ऐसा घनघोर अंधेरा छाता है दोस्तों कि बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। यही कुछ इन लोगों के साथ, इन विरोधियों के साथ, इन हेटर्स के साथ भी होता हुआ मुझे यहाँ महसूस हो रहा है। डंडे ही डंडे इनके सर पे पड़ रहे हैं ज्ञान के लोगों के। इनकी इज्जत जो है शर्मसार इस समय ये हो रही है, ये मैं साफ साफ देख सकता हूँ, क्योंकि इनकी करतूतें सबके सामने आ रही है। और दोस्तों, जैसा मैंने बताया, जो भी कर्म ये कर चुके थे या आज भी छुपाने का प्रयास कर रहे हैं, वो कभी पुराने नहीं होते। सही समय का बस इंतज़ार करता है कर्मा, और सब कुछ लाके आंखों के सामने पटक देता है। यही कारण है कि इस रीडिंग का दोस्तों जो ऑरा मुझे दिख रहा है वो इतना ज़्यादा गहरा है। इतनी सीरीज़ में वॉन्ड्स के कार्ड आना ये कोई
आम बात नहीं है, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया। और ऐसा मुझे लग रहा है कि सदियों पुरानी जो कहावतें भी हैं इन लोगों के ऊपर कहीं ना कहीं छोटी पड़ गई हैं। कोई भी आप मुहावरा उठा ले, बुरे से बुरा या कोई बड़ी बात जो हमारे पूर्वजों ने, एंसेस्टर्स ने बोली है इन जैसे शैतानी लोगों के खिलाफ, वो सब कुछ छोटा पड़ गया है आज के इनके करतूतों के आगे। इस तरीके से पापी लोग हैं। और ये जो लोग हैं, ये लालच, छल और पाप जो है इनका, जो इन्होंने किया है आपके जीवन में या दूसरों के भी जीवन में, वो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि जिस इंटेंसिटी से या जिस नीयत से, जिस भाव से इन्होंने ये सारे पाप, ये कुकर्म इन्होंने अपने जीवन में किए हैं इन विरोधी हेटर्स ने, ये कहीं ना कहीं कल्पना से भी बड़ा है। क्योंकि इतना डेडिकेट होकर कोई नकारात्मक कर्म कैसे कर सकता है? ज़रूर ही अंदर शैतान का जैसे वास हो इनके अंदर, इस तरीके से मुझे ऊर्जा नज़र आ रही है। कोई जैसे इतनी बुरी नकारात्मक ऊर्जा, कोई राक्षसी ऊर्जा इनके अंदर है इस तरीके से कि इनको बार बार उसी तरफ इनको इंटरेस्ट आता है, इसी तरीके के कर्म करने में। और परिस्थितियाँ दोस्तों इतनी तेज़ी से बदलती हुई दिख रही हैं इस कार्ड के द्वारा कि उन्हें संभालने का भी मौका नहीं मिलेगा इन्हें। इन्होंने दूसरों के लिए जो गड्ढा खोदा था, जो इन्होंने दूसरों के लिए जाल रचा था, वही रास्ता अब इन्हें अपनी ओर खींच रहा है। ये बहुत बड़ी बात यहाँ पे दिख रही है। इसी के साथ 2 ऑफ वॉन्ड्स का जो ये कार्ड है दोस्तों, ये दिखा रहा है कि जो सच है वो धीरे धीरे समाज में आपके सामने, इन हेटर्स के सामने अपनी जगह बनाता हुआ दिख रहा है। आप शायद अभी हो सकता है आपको पूरी तस्वीर इनकी नहीं दिख रही हो। इन्होंने अपने पूरे लाइफ टाइम में, अपनी ज़िंदगी के पूरे सफ़र में क्या क्या गलत किया है, किस तरीके से इनका जीवन बीता है, जो आज ये इस तरीके के कुकर्म पर उतर आए हैं। लेकिन ऊपर वाला दोस्तों सब कुछ देखता है। ईश्वर, यूनिवर्स के पास हर किसी का लेखा जोखा होता ही है। और ये जो भी लोग हैं जिन्होंने अपने फ़ायदे के लिए सीमाएं लांघी हैं आपके प्रति, आपको प्रताड़ित किया, यातनाएं दी, आपके ऊपर अत्याचार किए, दुख का कारण बने रहे, मानसिक तनाव का कारण बने रहे आपके जीवन में, ये अब भविष्य को लेकर बहुत ज़्यादा खौफ में है, डर में है। बाहर से ये बहुत कुछ सामान्य दिखा सकते हैं कि इनकी ज़िंदगी तो अच्छी चल रही है, कितना भी कोई जो है ये नकारात्मक कर्म कर ले, इनका कभी कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। लेकिन अंदर ही अंदर जो इनका जो विश्वास है वो डगमगाया हुआ है। जो अति का आत्मविश्वास है वो चकनाचूर हुआ पड़ा है। आपके लिए दोस्तों ये जो कार्ड है ये एक बहुत बड़ा सकारात्मक संदेश लेकर आया है, उम्मीद लेकर आया है आपके लिए। और इस कार्ड के द्वारा आपको यूनिवर्स यही समझाना चाह रहे हैं कि आपकी जो ज़िंदगी है एक नए मोड़ की ओर बढ़ रही है। आपको जो है जीवन में उस नए मोड़ पे बढ़ने के लिए बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको नज़रअंदाज करके चलना है, जो आपका ध्यान भटका सकती हैं। जैसे अगर कोई आपके सामने कोई लड़ाई का वातावरण करता है, कोई उल्टी सीधी बात करता है, आपका ध्यान भटकाने का प्रयास करता है आपके उज्जवल भविष्य से, आपके तरक्की के रास्ते से, तो उसमें आपको पार्टिसिपेट करने की या आपको उसमें इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है। कई बार न्याय जो है इंसान नहीं बल्कि समय खुद ब खुद करते हैं, तो ये समय के ही हाथ में छोड़ देना बुद्धिमानी का काम है। और जब समय फैसला सुनाता है ना दोस्तों, तब कोई भी ताकत उसके सामने टिक नहीं पाती। रगड़ रगड़ के अपने सारे दुखों को, अपने कर्मों को काटना पड़ता है। नाक रगड़नी पड़ती है, अपने जो अहंकार जो नाक पे बैठा होता है ना, रगड़ रगड़ के वो अहंकार नाक से छुड़ानी पड़ती है। ये यहाँ पे संदेश मैं देख पा रहा हूँ। इसी के साथ द एम्परर का कार्ड दोस्तों यहाँ पे आया है। पूरी रीडिंग का बहुत मजबूत संदेश आप कह सकते हैं इसको। जैसे कि सारे कार्ड जो है वॉन्ड्स की श्रृंखला के थे और अंत में जो ये कॉन्क्लूसिव कार्ड समापन जो हुआ है एम्परर की ऊर्जा से हो रहा है। और यहाँ पे यूनिवर्स यही बताना चाह रहे हैं आपको कि जो न्याय है उसका समय आपके जीवन में शुरू हो चुका है। न्याय की ऊर्जा आपके जीवन में आती हुई दिख रही है। चाहे किसी ने कितना भी आपके जीवन में नकारात्मक प्रभाव डाला हो, ताकत अपनी पूरी लगा दी हो या चालाकी का सहारा लिया हो, आधार लिया हो, अंत में जो सबसे बड़ा अधिकार है वो केवल सत्य और ईश्वर का ही होता है। ये कार्ड ये बता रहा है कि जिनके जिनके कर्म कुकर्म जो पाप है वो कल्पना से भी बड़े निकले हैं, वो अब अपने ही कर्मों के बनाए हुए घेरे में खड़े हुए हैं। कटघरे में इनको लाके कर्मा ने खड़ा कर दिया है और यहाँ पे ईश्वर न्याय सुनाने के लिए बैठे हुए हैं इनके जीवन में। इनके बचने के रास्ते दिन प्रतिदिन कम होते जा रहे हैं, क्योंकि कोई इन जैसे लोगों से मतलब नहीं रखना चाहता, कोई भी इनको सपोर्ट नहीं करना चाहता, इनके कुकर्मों को, इनके बुरी नीयत को जानने के बाद। दूसरी ओर
यहाँ पे अगर आपकी ऊर्जा की बात करें तो यदि आपने जो है सच्चाई के साथ आप अपने जीवन में चले हैं, आपने सच्चाई का साथ दिया है, तो धीरे धीरे हम देख सकते हैं कि आपकी स्थिति यहाँ पे मजबूत होती हुई नज़र आ रही है। आपके लिए जो तरक्की और उज्जवल भविष्य का जो रास्ता यूनिवर्स ने तय किया है उस पर आप बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। याद रखिए, ईश्वर देर कर सकते हैं किसी चीज़ में, और वो भी हमारे हिसाब से किसी चीज़ का परिणाम या फल मिलने में हमें ऐसा लगता है कि देरी हो रही है, लेकिन यूनिवर्स, ईश्वर आप कह लीजिए, डिवाइन कह लीजिए, वो अपने टाइमिंग के हिसाब से ही कुछ हमें ज़िंदगी में देते हैं, क्योंकि वही सही समय होता है उस चीज़ को पूरी तरीके से इस्तेमाल करने का, उसको पूरी तरीके से 100% अपने जीवन में एक्सेप्ट करने के लिए। इसीलिए यकीन रखिए, अंधेर कभी नहीं है ईश्वर के दर पे, और जब न्याय आता है तो केवल सज़ा ही नहीं देता ऐसे विरोधियों को, हेटर्स को, बल्कि जो सच्चे इंसान हैं उनका सम्मान भी वापस लौटाता है वक्त के साथ। तो दोस्तों, एक बहुत बड़ी ऊर्जा है, बहुत बड़ी बात आज निकल के आई है आपके लिए। इसी के साथ कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं जो आपके ऊपर लागू हो सकते हैं इस रीडिंग में। लेट्स सी, चलिए देखते हैं यहाँ पे कौन से नेम इनिशियल्स निकल के आते हैं। ओके, सो ये कुछ इनिशियल्स निकल के आए हैं। लेट्स सी, काफ़ी सारे इनिशियल्स आए हैं। SAQK LJNER एंड O। तो दोस्तों, ये थे कुछ नेम इनिशियल्स। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये नेम इनिशियल्स जिस जगह से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उस जगह के नाम के पहले अक्षर के साथ, आपके नाम के पहले अक्षर के साथ, या फिर आपके विरोधी या हेटर्स के नाम के पहले अक्षर से ये मेल जोल खाते हैं, मैच करते हैं या नहीं, ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ आप इस रीडिंग के बाद क्या फील कर रहे हैं, आपकी ऊर्जा क्या कहती है, वो भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस चैनल को जो आपने प्यार और सपोर्ट इस पर बरकरार रखा है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, UPI एंड मेंबरशिप के द्वारा, वो प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद ऐसे ही बरकरार रखिएगा इस चैनल पे। हमारे साथ हर रीडिंग में ऐसे ही बने रहिएगा हमारा प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए, और मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिएगा। इसी के साथ जय महादेव, जय महाकाल, जय माँ आदिशक्ति। थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।